हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए जा रही हूँ। सो आज जिसे मैं कवर करने वाली हूँ वो है आपका राजाहाट लोकेशन। राजाहाट लोकेशन में एक आपका कॉम्प्लेक्स है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 9 टावर। 9 टावर का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। चाहे आप बात कर लीजिए किड्स प्लेइंग एरिया के लिए, थोड़ा वॉक के लिए, पावर बैकअप, सीसीटीवी कैमरा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। सो बेसिकली इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट जहाँ पे आपके G+4 के 9 टावर्स है। प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें एक भी न्यू फ्लैट नहीं बचा है। रीसेल 2 फ्लैट बचे हुए हैं, सेम लेआउट के, सेम साइज के, 933 सुपर बिल्ड के साथ आपका 2 BHK है जिसे मैं आज कवर करूंगी। सो जैसा कि मैंने बताया कि राजाहाट में जा रही हूँ, राजाहाट के लोकेशन को कवर करूंगी। सो जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से हार्डली आपका जो राजाहाट का जो मार्केट है, मार्केट को क्रॉस करके ही ये कॉम्प्लेक्स पड़ता है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको मैं 2 BHK रीसेल दिखाऊंगी। बेसिकली ये आपका नाम का ही रीसेल है। रीसेल है का मतलब ये नहीं कि क्लाइंट रहा है बहुत सालों तक, या ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मैं दिखाऊंगी तो आप देख के ही समझ जाएंगे। हार्डली 1-1.5 महीना उसमें रहा है, उसके बाद जो क्लाइंट है वो अब्रॉड चले गए, वो फ्लैट वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। सो इट्स अ वेरी नाइस फ्लैट, 933 सुपर बिल्ट एरिया के साथ। और राजाहाट जो विजिट किए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बहुत वास्ट वो जो प्रोजेक्ट है या लोकेशन है ग्रो किया है। सो राजाहाट बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से बूम कर रहा है। यहाँ के फ्लैट्स की बात कर लीजिए, प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे आपका मर्लिन हो गया, सिद्धा हो गया, रियल टेक हो गए, जितने भी आप बड़े ब्रांड्स के नाम ले सकते हैं इस रियल एस्टेट के इंडस्ट्री में, सब राजाहाट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बड़े बड़े से, चाहे आपका मर्लिन राइज हो, डीटी से, कोई भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजाहाट ही इकलौता एक एरिया बचा है जो आपका शॉर्ट लेक और न्यू टाउन और चिनार पार्क से बहुत पास में है। इवन आपका एयरपोर्ट से भी ये बहुत पास का लोकेशन है, इसीलिए राजाहाट बहुत तेजी से बूम कर रहा है। अगर आपको जिन लोग राजाहाट में नहीं आए हैं, वो मैं उन्हें बोलूँगी कि आप एक बार आइए। पहले 5 साल 6 साल पुराना राजाहाट अलग था, अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पानी की प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है कि पानी जमता है या कुछ है, कभी नहीं। मैंने नहीं देखा, आज लगभग 1-1.5 साल हो गया राजाहाट में प्रॉपर्टीज को डील करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि राजाहाट में किसी भी तरह का कोई पानी जमता हो। अगर पूरा कैलकाटा डूब रहा है बरसात में तो ऑब्वियसली राजाहाट भी कहीं आसमान में नहीं है, डूब ही जाएगा। अदरवाइज कभी भी बहुत तेज मूसलाधार 4-5 घंटे बारिश हुई तो मैंने कभी नहीं देखा कि पानी जम रहा है। सो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं जो शूट कर रही हूँ पानी के मौसम में, बारिश के सीजन में ही कर रही हूँ, तो आपको दिखने में समझ में आ जाएगा। बहुत खूबसूरत सा ये प्रोजेक्ट है, रीसेल है, 933 सुपर बिल्ड के साथ 2 BHK है। सो पहले चलिए मैं आपको फ्लैट दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी जो प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात है वो हम वीडियो के बाद में ही बात करेंगे। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं प्रोजेक्ट के टेरेस पे आ गई हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस प्रोजेक्ट में, मतलब हर बिल्डिंग में, इस प्रोजेक्ट के हर बिल्डिंग में, अच्छा सामने मैं आपको दिखा दूँ, वो हैप्पी सिद्धा विला है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है वो हैप्पी सिद्धा विला है। सो हैप्पी सिद्धा विला से के पास में ही ये प्रोजेक्ट है। और बिल्डिंग के हर टावर पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। सो प्रोजेक्ट में ये रहा आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। तो आपको हर बिल्डिंग पे ही वाटर फिल्टर किया हुआ पानी मिलेगा। सो आयरन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भी एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट रखा हुआ है। सो हर टावर का खुद का एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। सो आपको पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं जाएगी कि आयरन है या पेट की प्रॉब्लम है। सो आपको ये चीज़ फेस करने को नहीं मिलेगा। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 933 स्क्वायर फीट है। सो बेसिकली ये आपका स्टेयर्स
स्टेयर से उठकर ही फर्स्ट राइट में जो 2 BHK है मैं इसे कवर कर रही हूँ। पूरे स्टेयर्स में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टाइल्स का काम किया गया है, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे टाइल्स यूज़ किया गया है। बहुत बड़े बड़े और वाइड स्टेयर केस है, देख लीजिए आप लोग। कॉमन स्पेस में भी आपका टाइल्स का ही यूज़ किया गया है। हर फ्लोर में 4 करके फ्लैट है। स्टेयर्स के लेफ्ट में 2, सामने में आपको लिफ्ट के लिए स्पेस मिल जाएगा और राइट साइड में आपको 2 फ्लैट मिल जाएंगे। सो एकदम स्टेयर से उठकर ही जो फर्स्ट राइट पे जो फ्लैट है मैं इसे कवर कर रही हूँ, जिसका सुपर बिल्ड एरिया 933 है। सो सबसे पहले जो आपको घुसते ही साथ में दिखेगा कि पूरे फ्लैट में 4x2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं, 2x4 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। मेन डोर पे आपका 3D वाटर प्रूफिंग लैमिनेट यूज़ किया गया है। एक आपको हैंडल दिया गया है विथ लॉक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो यहीं से पहले मैं आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ, फिर 1 by 1 साइज बता दूंगी। सो सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा ओपन किचन कम हॉल के लिए स्पेस। हॉल के जस्ट राइट साइड में ही आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। सेंटर में आपको कॉमन बाथरूम और यूटिलिटी स्पेस मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको सेकंड बेडरूम या फिर मास्टर बेडरूम मिल जाएगा, जिस पे अटैच आपको एक बाथरूम और एक बालकनी मिल जाएगा। सो चलिए अभी 1 by 1 मैं आपको रूम के साइजेस बता देती हूँ। सो सबसे पहले जो घुसने साइड में दिखेगा वो आपका ये खूबसूरत सा ह्यूज सा हॉल कम लिविंग कम ओपन किचन स्पेस। सो ये जो आपका हॉल कम लिविंग कम ओपन किचन स्पेस है, ये 28 by 10 का आपको ये एक ह्यूज सा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे एल शेप का सोफा, सामने में टीवी, आगे जाकर वहाँ पे आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। उसके सामने में ही आपको ये ह्यूज सा एक ओपन किचन दिया गया है। सो 28 by 10 फीट का आपको ये एक हॉल कम ओपन किचन स्पेस दिया गया है। किचन टॉप आपका ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, बहुत हाई क्वालिटी के ग्रेनाइट यूज़ किए गए हैं। टॉप क्वालिटी का आपको यहाँ पे ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। किचन में आपको यहाँ पे एक ह्यूज सा स्टैंडर्ड साइज का स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। चिमनी के लिए पॉइंट मिल जाएगा। एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक मिल जाएगा। आरओ के लिए पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, मिक्सर के लिए पॉइंट और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और एक स्पेस दिया गया है। सो अगर आपके पास बहुत सारा किचन का सामान है तो भी आप इस फ्लैट में इजीली रख सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूज सुपर बिल्ड के साथ एक ह्यूज सा 2 BHK है। सो ये आपका मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के राइट साइड में ही आपको ये फर्स्ट रूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 11 by 14 का आपको ये एक ह्यूज सा फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो मिल जाएगा स्लाइडिंग डोर के साथ। देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छी क्वालिटी के टाइल्स यूज़ किए गए हैं, विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ किए गए हैं डबल चार्ज के साथ। दरवाजे के बाजू में ही आपको यहाँ पे स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। स्विचेस भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, दिखा दूँ मैं आपको, हैवेल्स के स्विचेस यूज़ किए गए हैं। सो फर्स्ट बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने हॉल कम ओपन किचन स्पेस में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको पहले यहाँ पे फ्रंट में यूटिलिटी स्पेस दिया गया है। सो ये जो यूटिलिटी स्पेस है ये 6.5 by 4 का यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन दिया गया है, स्टैंड बेसिन दिया गया है। बाजू में आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस और पॉइंट भी दिया गया है। अगर आपका वॉशिंग मशीन है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, अगर बालकनी में नहीं रखना चाहते हैं तो। और सामने में ही आपको यहाँ पे ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 4 by 8 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, शावर पॉइंट, गीजर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 4 by 8 का आपको ह्यूज सा एक कॉमन
बाथरूम मिल जाएगा और उसके सामने में ही आपको यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस भी दिया गया है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ये सेकंड बेडरूम या फिर मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज आपका 10x13 का आपको ये एक ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। एसी का पॉइंट आपको दोनों कमरे पे मिल जाएंगे। अटैच बाथरूम और एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये आपका 5x5.4 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। 5.5x4 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। सो मास्टर बेडरूम में आपको एक अटैच बैल्कनी भी मिल जाएगी। सो ये जो अटैच बैल्कनी है ये आपका 4x8 का आपको यहाँ पे अटैच बैल्कनी दिया गया है। आपको यहाँ से बैल्कनी से लेक व्यू भी देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। सो आप इजीली अपने फ्लैट से, बैल्कनी से लेक को एंजॉय कर सकते हैं। पीछे साइड से एक रोड है वो भी आप देख सकते हैं। सो ये आपका 8x4 का आपको यहाँ पे एक बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी में ही आपको लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है। सो यहाँ ये इट्स अ ह्यूज लॉफ्ट स्पेस। आप यहाँ पे बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इट्स अ ह्यूज लॉफ्ट स्पेस। सो बैल्कनी से निकल के वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे, देख लीजिए आप लोग। मास्टर बेडरूम से निकल के वापस आप अपने ओपन किचन कम डाइनिंग कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। वो आपका मेन एंट्रेंस है और ये MCV पॉइंट। चलिए अभी मैं आपको 360 दिखा देती हूँ। ये आपका फर्स्ट बेडरूम, यूटिलिटी स्पेस और कॉमन बाथरूम, मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम एंड बैल्कनी। ये आपका ओपन किचन स्पेस और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, कैंपस दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। नाउ कम टू दी प्राइस। यस, सो अगर प्राइसिंग की बात करें तो 43 लाख इसका प्राइसिंग रखा गया है विदाउट पार्किंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा हाई क्यों? लोकेशन के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ये प्राइस बहुत ही मिनिमम है। अगर आप इतना बड़ा 2 BHK किसी भी लोकेशन में अगर ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ वेरी गुड डील। ठीक है, देयर इज अ स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। यस, नेगोशिएशन हो जाएगा। बैंक लोन की बात करें तो आप ये SBI, HDFC, LIC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो आपको अगर SBI, HDFC, LIC या फिर किसी और बैंक से अगर लोन की जरूरत है तो हम लोन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये फ्लैट भी नो ब्रोकरेज है। डायरेक्टली जो ओनर है उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था हमें उनके फ्लैट के लिए। सो अगर आपको इसकी प्राइसिंग, लोकेशन, इसके फीचर्स अच्छे लगे हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर राजाहाट में किसी और बजट में, हाई लो मीडियम रेंज में भी अगर आपको किसी फ्लैट की ज़रूरत है, न्यू हो चाहे रीसेल हो चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो आप उस चीज़ के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लैंड, कमर्शियल के लिए भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।